चलिए प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को आर्मी आसरा एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है और अपने मैथमेटिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग का एपी का पार्ट 2। पिछले क्लासेस में हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में देख लिए थे कि श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी पहचानने के लिए भी सीख चुके थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी के प्रकार भी देख लिए थे और उसके बाद जो है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन पढ़े थे। एक का नाम समांतर श्रेणी, दूसरा का नाम गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा का नाम हरात्मक श्रेणी। और हम लोग समांतर श्रेणी को डिफाइन कर चुके थे। तो आज हम लोग जो है एपी में ही आगे कंटिन्यू करते हैं समांतर श्रेणी में। डिफिनेशन तो ऑलरेडी हो चुका था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोग को बोले थे कि श्रेणी पहचान लेंगे। तो उसमें सबसे पहले अब देखते हैं आगे अगले कड़ी में एपी का सामान्य रूप या इसी को हम लोग व्यापक रूप कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जनरल फॉर्म कहते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 होता है। अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कि जितना भी चीज पढ़ेंगे उसका एक रूप होता है और अलजेब्रा में जो भी चीजें होते हैं ऑलरेडी उसी रूप में होते हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एपी का जो है समान रूप जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, कहीं भी एपी होगा तो इसी रूप का होता है। साथ ही साथ हम लोग पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि एपी के पदों को T1, T2, T3 से या A1, A2, A3 से सूचित करते हैं। T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद। तो उसी तरह क्या A को हम लोग T1 कह सकते हैं, निसंदेह कह सकते हैं। तो पहला यानी T1 को क्या कहेंगे A, T2 को क्या कहेंगे A प्लस डी, यानी A प्लस डी को हम लोग T2 कह सकते हैं, A प्लस 2d को T3 कह सकते हैं और A प्लस 3d को T4। ऐसे ही सोन m पदों तक रहता तो उसे Tn कह देते। तो एक चीज हम देखेंगे इस पैटर्न के आधार पे हमें ये मालूम होता है कि जेमा पद कहता है A प्लस उससे एक पहले वाला इंटू डी होता है। अगर इसी आधार पे देख रहे हैं कि दूसरा पद है तो A प्लस को 1d आया है, तीसरा पद है तो 3 से एक पहले वाला A प्लस 2d आया है, चौथा है तो 4 से एक पहले वाला A प्लस 3d आया है। तो इसी तरह अगर हम कह सकते हैं कि T10 बताओ जी, तो T10 को निश्चित तौर पे आप लोग कह सकते हैं कि 10 से एक पहले वाला सर A प्लस 90। इसी तरह अगर कहेंगे T100 बताओ तो A प्लस 99d, T49 बताओ तो A प्लस 48d। आप लोग निसंदेह और बेहिचक बोल सकते हैं। आखिर ये आया कैसे, जिसको हम लोग देखते हैं। T1 जो है को हम लोग रियली में A प्लस पहला पद है तो जिम्मा पद रहता है तो 1 माइनस O1, इसमें D से गुना कर देते हैं 1 माइनस O1 इंटू D, यानी इसको लिख सकते हैं A प्लस O1 में से O1 गया 0D, 0 में एनी टर्म से गुना करेंगे किसी पद से
तो क्या होगा 0, तो 0 गुना डी बराबर क्या 0, तो यहां पे क्या बच गया 8। इसी तरह T2 को अगर देखा जाए तो a प्लस, रूल क्या बताता है कि जेमा पद ज्ञात करना रहता है उसमें से 1 घटा के इंटू में डी कर देते हैं। दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 में से 1 गया 1d, 1d को यहाँ पे d लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका गुणांक ऑलरेडी 1 अंडर स्क्वायर रहता है। T3 को a प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे d, तो यहाँ पे a प्लस क्या मिलेगा 3 में से 1 गया 2 तो 2d। इसी तरह T4 को हम लिख सकते हैं a प्लस चौथा पद है 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं a प्लस क्या जी 3d। देखिए आपका आ रहा था। इसी आधार पे प्यारे बच्चों अगर हमें डॉट 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 करके अगर मिल जाए Tn, तो यहां पे निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि a तो होगा सर प्लस n है, 4 था तब 4 माइनस 1 n है तो n माइनस 1 होगा इंटू क्या होगा d। अब बताइए हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया जिसे कहते हैं Tn फार्मूला। कौन फार्मूला? Tn फार्मूला। ये मेरा इतना डेरिवेशन करने का मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे शिक्षक भी बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करवाते हैं और डायरेक्ट उसको फार्मूला में रटवा दिए कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर एक्सरसाइज में टीपी पूछ दिया तो रटा हुआ, अब उसको टीपी पता ना चलेगा कि तो Tn का फार्मूला होता है सर, टीपी का क्या होगा, टीक्यू का क्या होगा, टीआर का क्या होगा। लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ, p रहेगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा, r रहेगा तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा। निसंदेह और निसंकोच आप लोग बता सकते हैं। तो इसी तरह बताएंगे टीपी बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, टीक्यू बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, टीआर बराबर a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। निश्चित तौर पे लिख सकते हैं। अब हम लोग बूझ बुझावल खेल खेलेंगे, शायद आपको आता होगा, इसी को कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म, इसी का क्या नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। हिंदी में कहेंगे एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ एन एपी जिसे हिंदी में कहते हैं एपी का एनवा पद। यानी हमें एक फॉर्मूला मिला Tn कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 4 दोस्त है, 4 को यार है। एक का नाम Tn, एक का नाम A, एक का नाम N और एक का नाम D। ये चारों में से आपके बुक में जैसा क्वेश्चन रहेगा सिलेबस के अनुसार, ये चारों में से कोई एक भूल जाएगा और 3 को मिलकर उसको खोजना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों को आपस में जान पहचान हाई हेलो हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक चारों आपस में हाई हेलो नहीं करेगा, जब एक दूसरे को नहीं पहचानेगा तो क्या खोज पाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चारों का पूरा पूरा नाम क्या है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं हेयर A बराबर होता है FIRST, फर्स्ट टर्म। A को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। D बराबर होता है कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसका हिंदी में नाम है सार अंतर या पदांतर, सार अंतर या पदांतर। ए हो गया, डी हो गया। उसके बाद हम लोग एन देखते हैं। एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और टीएन बराबर होता है nth टर्म जिसे हिंदी में कहते हैं एनवां पद, nth टर्म जिसे हिंदी में क्या कहते हैं एनवां पद। तो हमें एक फॉर्मूला एकदम याद रखना होगा। टीएन बराबर कैसे आया आपको यहाँ पे दिखा भी दिया गया। तो टीएन बराबर क्या मिला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म हिंदी में प्रथम पद, डी बराबर कॉमन डिफरेंस हिंदी में सार अंतर या पदांतर, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या, और टीएन बराबर होता है nth टर्म जिसे हिंदी में कहते हैं एनवां पद, एनवां पद। ये चार में से कोई भी एक भूल जाएगा और बाकी तीन को मिलकर खोजना रहेगा। यही आपका 10th क्लास का सिलेबस है। चार में से कोई भी एक भूल जाएगा, कभी क्या करेगा टीएन एन और डी दे देगा, ए को गायब कर देगा, कभी ए डी और एन दे देगा तो टीएन को गायब कर देगा। यानी कोई भी तीन देगा और ए को क्या करेगा गायब करेगा और उसी को निकालना रहेगा। बहुत इजी है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एपी भी दो प्रकार के होता है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े कि श्रेणी जो होता है तीन प्रकार का, एक का नाम एपी हिंदी में समांतर श्रेणी, दूसरा का नाम जीपी हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, और एक का नाम एचपी जिसे हरात्मक श्रेणी, जिसमें जीपी और एचपी 11th क्लास में पढ़ना है और एलपी 10th क्लास में। तो एपी भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी, एपी के प्रकार, एपी के प्रकार। एपी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम परमिट एपी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिनाइट एपी, दूसरा का नाम अपरमिट एपी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफिनाइट एपी, अपरमिट एपी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफिनाइट एपी। जैसा नाम से ही क्लियर है, जैसे कोई अगर लंबा रहता है तो लंबुआ कह देते हैं, नाटा है नटरुआ कह देते हैं, उसी तरह बोलो सुथर है सुथरका कह देते हैं। तो यहाँ पे यदि जिस एपी के पदों की संख्या परिमित हो, यानी जिसके पदों की संख्या को गिना जा सके कि टोटल के पद परिमित है, और जिसके पदों की संख्या को गिना नहीं जा सके क्या कहलाता है अपरिमित। जिस एपी के पदों की संख्या की गिनती की जा सके, जिस एपी के पदों की संख्या गिनती की जा सके परिमित एपी कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। कोई भी एक छोटे क्लास के बच्चा को ही 2, 3 का बच्चा को ही बोलोगे कि बताओ रे बाबू इसमें टोटल कितना पद है, तो बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पद है। यानी इसके पद की गिनती कर दिया गया, क्या कहलाया परिमित एपी। क्या कहलाया, यानी जिसके पद को गिनती कर दिया जा सके कौन एपी कहलाएगा परिमित एपी, और जिसके पदों की गिनती नहीं की जा सके क्या कहलाएगा अपरिमित एपी। जिस एपी के पदों की
जिस एपी के पदों की गिनती नहीं की जा सके, जिस एपी के पदों की गिनती नहीं की जा सके अपरिमित एपी कहलाता है। जिस एपी के पदों की गिनती नहीं की जा सके अपरिमित एपी कहलाता है। बताओ ये सब रटने का जरूरत है, नाम से ही क्लियर। जिसको गिनेंगे परिमित, गिना जा सके परिमित, जिसको ना गिना जा सके अपरिमित। जैसे आप ही लोग को बता दें, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। अब आप ही लोग से पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सम संख्या कौन है, तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जितना कोई बोलेगा उसमें 2 जोड़ देना तो उससे और अगला सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये तो सम संख्या सबसे पहला सम संख्या बताया जा सकता है, लेकिन सबसे अंतिम सम संख्या बताया नहीं जा सकता। ऐसे जो है, तो यहाँ पे बताओ इसमें इसी तरह अगर एग्जांपल ले लेते हैं आपको 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। लेकिन 2 पदों के बीच का अंतर आपस में समान है या नहीं है? एपी तो है लेकिन अब परिमित है, यहाँ पे भी एपी है लेकिन परिमित है। क्लियर? तो हम लोग एपी में एपी भी 2 प्रकार के, एक का नाम परिमित एपी और दूसरा का नाम अपरिमित एपी। परिमित एपी में देखें कि जिसके पदों की संख्या की गिनती की जा सके परिमित एपी कहलाता है, जिसके पदों की संख्या की गिनती नहीं की जा सके अपरिमित एपी कहलाता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे फिर हम लोग देख रहे हैं, नोट करते जाएंगे, साथ में पेन और कॉपी जरूर रखेंगे, और ईमानदारी पूर्वक अगर ये थ्योरी पढ़ लोगे तो 90% क्वेश्चन बुक का आपसे हूबहू बन जाएगा। मात्र 10% क्वेश्चन बचेंगे जिसमें हमें हेल्प की जरूरत, गाइड करने की जरूरत पड़ेगा, हम आपको गाइड करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी का गुण। 3-4 गुण है एपी का जिसके बारे में हमें अभी जस्ट देख रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी कोची में हो, एपी में हो, यानी समांतर श्रेणी में हो। क्या में हो? समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी का नियम होता है कि दूसरा पद में से पहला पद और तीसरा पद में से दूसरा पद। तो यहाँ T2 कितना है? B। तो उसके आधार एपी के कंडीशन के आधार पे B कैन राइट कि B माइनस ए बराबर होना चाहिए C माइनस B, क्योंकि B का फॉर्मूला होता है कि Tn माइनस 1, n बड़ा है Tn माइनस 1, n, क्योंकि n में से 1 ये कम हटा है तो उससे एक छोटा है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है? Tn माइनस Tn माइनस 1। इसी तरह अगर यहाँ पे T2 माइनस T1 हो गया और T3 माइनस T2 हो गया, तो इसके आधार पे ये जब लिख सकते हैं तो निश्चित तौर पे फिर यहां से हम ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये B को इधर ले आइए, तब B प्लस B बराबर ये A को उधर लेके चल जाएंगे, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस A प्लस C। इसके आधार पे या फिर हम लिख सकते हैं B जोड़ B के B 2B बराबर A प्लस C, तो B बराबर A प्लस C, इधर गुना में इधर जाएगा डिवाइड में। A B और C यदि AP में होगा तो उसका बीच वाला पद B बराबर होगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। यदि कोई भी 3 पद AP में रहे और उसका पहला और अंतिम पद दिया रहे तो बीच का पद क्या होता है? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। पहला प्रॉपर्टी ये करता है।
प्रॉपर्टी नंबर 2, 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट। 1 4 7 10 13 डॉट 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 आर इन एपी। यह कोची में है? एपी में है, जिसका सीडी कितना है? सीडी डी को हम लोग सीडी भी कहते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, लिखा चुके हैं। यहां पे सीडी बराबर 3 है, चूंकि 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3। किसी भी दो पदों के बीच का अंतर ऑलवेज आपस में क्या है? बराबर है, समान है। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में समान राशि 2 को जोड़ रहे हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, डॉट 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 ऑल्सो आर इन एपी। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ प्यारे बच्चों कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी क्या होगा? एपी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रत्येक पद में 2 को जोड़ा गया। अब प्रत्येक पद में 2 को जोड़े हैं तो नया एपी मिला 3 6 9 12 15। तो ये 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। ये भी एक एपी प्राप्त हुआ, लेकिन सीडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहां पे भी कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था? 3 आ रहा। उसी तरह इसी का अगला है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि को घटा दिया जाए तो भी प्राप्त श्रेणी एपी होगा। जैसे प्रत्येक पद में 2 घटा रहे हो, तो जैसे O1 है, O1 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। 1 रुपया कमाए, 2 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा लौटा दिए तो 1 रुपया कर्जा रहेगा ना। तो -1, 4 में से 2 घटाए 2, 7 में से 2 घटाए 5, मूल संख्या में से घटाना है, इसमें नहीं। 10 में से 2 घटाए डॉट 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 ऑल्सो आर इन एपी। यह भी क्या होगा? एक एपी होगा। यानी यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ दिया जाए तो भी एपी होगा। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि को घटा दिया जाए तो भी एपी होगा, लेकिन सीडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए T2 - 2 T1 कीजिए तो 2 में से घटेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 बराबर कितना? 3। यहाँ पे भी 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। तीसरा कंडीशन कहता है यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 1 में 2 से करेंगे 2, 4 में 2 से 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, 13 2 जा 26, डॉट 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 ऑल्सो आर इन एपी। यानी कहने का सेंस हुआ यहां पे कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं K × D, KD। K कहने का मतलब जिस कांस्टेंट टर्म से गुना किए 2, D मेरा कितना आ रहा था? 3, तो 3 दूनी 6। जैसे देख लीजिए 8 में से 2 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 20 में से 14 गया 6, 26 में से 20 गया 6। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ रहा था, कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, घटा रहा था तो एपी बन रहा था, लेकिन सीडी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, लेकिन गुना किए तो सीडी में परिवर्तन आ गया। इसी तरह यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक समान राशि से भाग दिया जाए, प्रत्येक पद में 2 से भाग दे रहा है,
तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 13/2 डॉट 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 ऑल्सो आर इन AP। यहां पे CD बराबर हो जाएगा D/K, जहां D कितना था, कॉमन डिफरेंस आ रहा था 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, बार बार जो अचर अंतर आ रहा था उसी को कांस्टेंट टर्म का D कहते हैं। तो हम वह अचर पर कितना से जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुना कर रहे थे या भाग कर रहे थे, कितना से, 2 से। तो यहां पे K की जगह क्या, 2। ये दूसरा में ABCD करके 4 प्रॉपर्टी, पहला इसी तरह इसके 3 प्रॉपर्टीज और हैं। लेकिन अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो मैं इसको भाषा में लिखा देता हूं, आप लोग पेन और कॉपी निकाल के रखेंगे। उसके बाद इस चीज को, वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल को लिख लेंगे। पहला प्रॉपर्टीज यानी AP का पहला गुण कहता है कि यदि ABC आर इन AP, लिख सकते हैं, यदि AB और C AP में हो तो दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद बटा 2 होता है। फिर से, यदि AB और C AP में हो तो दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद बटा 2। रिटेन, हैव यू रिटेन? यस। इसमें देखते हैं, लिखेंगे पॉइंट, यहां पे प्रॉपर्टी 2 में ABCD या एरो का चिन्ह मार करके लिख सकते हैं। पहला में लिखेंगे, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ दिया जाए, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, परंतु CD में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा यहां देख रहे हैं, यहां कॉमन डिफरेंस 3 का था, प्रत्येक पद में 2 जोड़े, तो यहां पे भी CD में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी क्या होगा, AP होगा, परंतु CD में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि को घटा दिया जाए, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि को घटा दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, परंतु CD में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु CD में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जिनका छूट जाएगा वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अगले पॉइंट में लिखेंगे, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि से गुना कर दिया जाए, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, परंतु CD KD में बदल जाएगा। CD क्या चीज में बदल जाएगा, KD में बदल जाएगा। एंड द लास्ट, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि से भाग दिया जाए, यदि किसी AP के प्रत्येक पद में एक समान राशि से भाग दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, तो प्राप्त श्रेणी भी AP होगा, जबकि CD D/K में बदल जाएगा, जबकि CD
D/K में बदल जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? अगर जिनको लिखने में छूट गया होगा तो वीडियो को पॉज करके पीछे आप लोग नोट्स बनाते चलें। 1-2 क्लास और इसका थ्योरी क्लास चलेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आपको जो है यूट्यूब पर भेज दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप तमाम छात्र, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इतना मेरा अधिकार जरूर बनता है कि इस चैनल आर्मी आसरा एजुकेशनल ग्रुप का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ओके, थैंक यू।